ओम शांति। परमात्मा कहे, अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं कि नयनहीन को राह बताओ प्रभु, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को याद करते हैं यानी बुलाते हैं कि और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा, और आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूझे हुए हैं यानी भूले हुए हैं, उन भूले हुए मनुष्यों को राह चाहिए ना। इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार 5 तत्वों से भी पार जो छठा तत्व अखंड ज्योतिमय तत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवें तभी तो ले चलेंगे ना। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया भी कहा जाता है। और वही परम पिता परमात्मा हम आत्मा रूपी नाव को पार ले चलते हैं। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है यानी उनको याद करेगा, उनको ही साथ ले चलेंगे। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। इससे सिद्ध होता है कि जरूर वो कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुखी और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए याद करते हैं उस फूलों की दुनिया को। तो खुद परम पिता परमात्मा आकर सत्य की स्थापना करते हैं, जिसको कि फूलों की दुनिया कहा जाता है। ओम शांति।